नमस्कार दोस्तों। आइए एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक में एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज चैप्टर के अंतर्गत फर्नेस के बारे में जानते हैं। लास्ट यूनिट में हमने बॉयलर के बारे में जाना था, तो फर्नेस के बारे में हमें ये देखना है कि ऊर्जा संरक्षण इसमें कैसे किया जा सकता है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें थोड़ा सा फर्नेस की डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं फर्नेस का क्या 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 होती है फर्नेस, पहले ये जाना जाए। तो फर्नेस इज ए थर्मल एनक्लोजर यूज्ड टू हीट द मटेरियल बिलो और अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। तो फर्नेस एक ऐसा थर्मल एनक्लोजर है जो कि किसी पदार्थ को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे या ऊपर गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो थर्मल एनक्लोजर मेटेलिक शेल होती है, ये मेटल का बना हुआ। और चूंकि मेटल हीट का कंडक्टर होता है तो इसके लिए फिर हम एक अंदर लेयर बनाते हैं इंसुलेटर की। तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग हम यूज़ करते हैं और वो इंसुलेशन के थ्रू उसको इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि अंदर जो चैम्बर के अंदर जो रिएक्शन चैम्बर है, आप देख रहे हैं चित्र में, तो रिएक्शन चैम्बर के अंदर जो हीट मटेरियल जो चार्ज गर्म हो रहा है उसकी हीट जो है वो लॉस ना हो सके। तो ये आपने देखा, ये भट्टी की संरचना अब इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली कुछ इस टाइप की आपको भट्टियाँ दिखाई देंगी जिसमें कि ये कुछ यूनिट्स होंगी। ये पहला देखिए आप, चार्ज डोर बना हुआ है, यहाँ से चार्ज अंदर जाता है, मतलब जिस मटेरियल को आपको गर्म करना होता है वो अंदर जाता है। इसको ये अंदर हर्थ के ऊपर ये रखा जाता है और फिर जब गर्म हो जाता है तो डिस्चार्ज डोर से बाहर निकल जाता है। ऊपर राइट साइड में बर्नर आप देख रहे हैं, बर्नर जो है वहाँ से फ्लू गैसेस, वो सॉरी, जो हमारा ईंधन होता है वो गर्म जला करके उसकी जो हीट है वो इस फर्नेस के अंदर पहुंचाई जाती है, फर्नेस चैम्बर के अंदर पहुंचाई जाती है, वहाँ से स्टॉक आपका गर्म होता है। और जो बकाया गैसेस हैं तो वो एग्जॉस्ट पाइप से फ्लू गैसेस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। भट्टी का क्या उद्देश्य है? सप्लाई की गई ऊष्मा को उपयोग इस प्रकार करना जिससे कि हानियों कम किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, to utilize the heat efficiently so that losses are minimum. नेक्स्ट इसका क्या उद्देश्य है? टू हैंडल द डिफरेंट फेजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट टाइम्स, सच दैट इरोजन एंड करोजन ऑफ द रिफ्रैक्टरी इज मिनिमम। तो भट्टी का एक उद्देश्य और ये है कि क्योंकि जब हम पदार्थ को पिघला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसके फेजेस जो है वो चेंज होते हैं। सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स का फॉर्म भी डिफरेंट होता है और गैसेस में जब कन्वर्ट होता है तो उसके भी डिफरेंट टाइप के गैसेस बाहर निकलती हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है डिफरेंट स्पीड से होता है, तो और टाइम के साथ साथ भी चेंज होता रहता है। टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा राइज होता है, 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो भट्टी पर डिपेंड करता है। तो इन सब परिस्थितियों में भट्टी में इरोजन और कोरोजन की प्रक्रिया कम रखते हुए हमें अपने हीट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए हम भट्टी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये हीट ट्रांसफ़र कितने तरीके से हो सकता है भट्टी के अंदर। नॉर्मल मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफ़र जो है वो 3 प्रोसेस से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में अणुओं की गति जो है वो पदार्थ के अंदर होती है। पदार्थ एक साइड से, मान लीजिए आपने पदार्थ को गर्म करना शुरू किया तो जो गर्म वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अन्य इलेक्ट्रॉन से वाइब्रेट करते हुए टकराते हैं और इस प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉनों को हीट ट्रांसफ़र होती जाती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट पदार्थ के अंदर पहुंच जाती है। तो अणुओं की टक्कर, आपसी टक्कर से ये कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन जो है वो, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ठंडी हवा जो है भारी होती है। तो भारी हवा जो है वो ठंडी होकर के नीचे बैठ जाती है और गर्म हवा ऊपर उठती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको। फ्लेम जो है निकल रही है, फ्लेम से हीट मिल रही है, तो ऊपर की जो ठंडी हवा है वो गर्म होगी और गर्म होकर के फिर नीचे आएगी। नीचे देखिए स्टील स्टॉक रखा हुआ है। तो जो
हमारे जो नीचे की ठंडी हवा, जो ये पूरा अंदर का चैम्बर है, यहाँ पर जो है कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा ठंडी जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठती जाएगी और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। ठंडी हवा नीचे वाली जो है ऊपर चलती जाएगी, तो ऊपर गर्म होती जाएगी, तो अंदर धीरे 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 पूरा जो है सर्कुलेशन ये बन जाएगा और अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है हीट ट्रांसफ़र का मेथड रेडिएशन भी इसके अंदर होता है, आप देख रहे हैं, क्योंकि फ्लेम सभी जगह जा रही है, तो जो अंदर एटम्स हैं उन सबको हीट डायरेक्ट मिल रही है, तो डायरेक्ट भी वो गर्म हो रहे हैं। तो ये सारे ही प्रोसेस, कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों ही प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली अंदर चैम्बर में चलते हैं, फर्नेस चैम्बर में, और उससे आपका स्टॉक जो है वो गर्म होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन, सीमेंट, सिरेमिक प्रोसेसिंग, ग्लास मेकिंग एंड मैनी मोर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। तो उसके हिसाब से इसमें वेरिएशन भी है। तो डिफरेंट टाइप की फर्नेसेस की डिज़ाइंस होती हैं। चार्जिंग के अनुसार नॉर्मल जो है हम पढ़ेंगे वो बैच और कंटिन्यूस टाइप की फर्नेसेस होती हैं, और बैच पुनः जो है पॉट और री रोलिंग या बैच कंटिन्यूस पुशर टाइप के हो सकते हैं, फॉर्जिंग टाइप की हो सकती हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यूस जो फर्नेसेस हैं वो भी ग्लास टैंक मेल्टिंग, रीजनरेटिव, रिकैपरेटिव टाइप की हो सकती है। मोड ऑफ हीट रिकवरी के अनुसार भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अनुसार भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मोड ऑफ हीट रिकवरी के अनुसार रीजनरेटिव और रिकैपरेटिव, और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अनुसार हीटेड थ्रू मीडियम और ओपन फायर फर्नेसेस भी हो सकती हैं। तो फर्नेसेस जो है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। अब इसकी डिटेल्स में, जैसे अब आप फर्नेस देख रहे हैं तो चार्ज गर्म होता है, उसमें क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं फर्नेसेस के अंदर, ये आप एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। ग्रॉस फ्यूल इनपुट यहाँ से जा रहा है, नेट फ्यूल इनपुट लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं एंट्री कर रहा है। तो मेजर जो है अवेलेबल हीट जो है स्टॉक को हमारी गर्म करती है, लेकिन कुछ भाग जो है डायरेक्ट वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके अलावा वॉल लॉसेस, दीवार से भी कुछ कंडक्शन के थ्रू बाहर चला जाता है, हीट लॉस हो जाता है। और जो दरवाजे एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पर खुले हुए होते हैं उसमें ओपनिंग लॉसेस होते हैं। और कन्वेयर बेल्ट जो है वो भी आपकी हीट लेती है, तो उसके थ्रू भी हीट लॉसेस हो जाते हैं। तो इनको समराइज़ किया गया है यहाँ पर। भट्टी की संरचना में उसमें का इकट्ठा होना, भट्टी की बाहरी दीवार और संरचना से हानियाँ, लोड कन्वेयर, फिक्सर ट्रे आदि से भट्टी का ऊष्मा में बाहर जाना, ठंडी हवा का भट्टी के अंदर आने पर ऊष्मा का अवशोषण, बर्नर के अंदर अधिक वायु का उपयोग करके ऊष्मा का अवशोषण, और हीट लॉस थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस आइदर एज सेंसिबल और लेटेंट हीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन, heat loss through furnace wall and hearth, heat losses through the surroundings, radiation and convection from the outer surface of the walls, heat losses through gas leaking through cracks, openings and doors, and losses due to formation of scales। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके कारण फर्नेस में लॉस होते हैं। तो फर्नेस की दक्षता की बात अगर करें तो फर्नेस की दक्षता जो है वो कहलाती है यूजफुल आउटपुट पॉन हीट इनपुट। कितना उपयोगी आउटपुट हमारा मिला और हमने कितना हीट इनपुट दिया, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस इज इक्वल टू हीट इन द स्टॉक अपॉन हीट इन द फ्यूल कंज्यूम्ड। तो जो हमारा स्टॉक हमने रखा था उसके अंदर कितनी हीट आई, क्योंकि वही जेन्युइन यूजफुल हीट है, और हमने कितना फ्यूल इनपुट में दिया था, यानी कि कंज्यूम कितना हो गया हीट। इनका जो रेशियो है दैट इज थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। अब पढ़ते हैं भट्टी की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। अंडर लोडिंग ड्यू टू पुअर हर्थ लोडिंग एंड इम्प्रॉपर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इम्प्रॉपर डिजाइन, इनएफिशिएंट बर्नर, इनसफिशिएंट ड्राफ्ट और चिमनी, absence of waste heat recovery, absence of instrument controls, improper operation maintenance, high stack loss, improper insulation refractories। ये सब कारक हैं जो आपकी फर्नेस की एफिशिएंसी को घटा सकते हैं। तो डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, बर्नर हमारा बिल्कुल जो हम फ्यूल यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग बर्नर यूज़ होना चाहिए, बर्नर बिल्कुल नॉर्म्स के अनुसार यूज़ होना चाहिए, चिमनी प्रॉपर होनी चाहिए, जो हमारी हीट वेस्ट के थ्रू बाहर निकल रही है उसको रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए ताकि हमारी ये एफिशिएंसी कंट्रोल कर सके। और मेजरमेंट जरूर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम
टाइम टू टाइम टेम्परेचर मेज़र कर सकें या और प्रेशर मेज़र कर सकें, भट्टी के अंदर का भी जो कंट्रोलिंग है वो पॉसिबल हो सके, तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए भट्टी का, ताकि जो हमारी स्केलिंग वगैरह हो रखी है या पपड़ी जम जाती है उसमें, तो भट्टी के अंदर पपड़ी को टाइम टू टाइम हटा सके। कुछ क्रैक्स अगर भट्टी में जाते हैं तो उसको भी रिमूव कर सके। इंसुलेशंस जो हैं वो खुल जाते हैं तो उन इंसुलेशंस को भी कर सके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। भट्टी में ऊर्जा संरक्षण निम्न प्रकार कर सकते हैं। भट्टी की फ्लू गैस से अपशिष्ट ऊष्मा को प्राप्त कर दहन वायु को गर्म करना चाहिए, और भट्टी में वायु की अधिक मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए। भट्टी से होने वाली हानियों को कम करना चाहिए, पीछे हमने हानियां पढ़ी हुई थी उनको भी रिड्यूस करना चाहिए। इंसुलेशन में सुधार करना चाहिए। ए गुड इंसेंटिव फॉर द आयरन एंड स्टील मेल्टर्स इज टू कीप द फर्नेस लिड क्लोज्ड एट ऑल टाइम्स एंड मेंटेन कंटिन्यूअस फीड ऑफ द कोल्ड चार्ज ऑन टू द मोल्टन बाथ। तो भट्टी का जो ढक्कन है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमेशा बंद रहे, और उसकी ओपनिंग्स, जितनी भी ओपनिंग्स है सभी ओपनिंग्स हमें कोशिश करनी चाहिए वहाँ का ढक्कन बंद रहे। और जो जो हम स्टॉक दे रहे हैं, जो चार्ज हम भट्टी के अंदर पहुँचा रहे हैं, उसकी कंटिन्यूअस मूवमेंट होना चाहिए, ताकि भट्टी में ऊर्जा का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा रेडिएशन लॉसेस, वो रेडिएशन लॉसेस आपने भी देखे थे कि भट्टी के वॉल के चारों तरफ रेडिएशन लॉसेस हो जाते हैं, तो इसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। फर्नेस यूटिलाइजेशन फैक्टर कम ध्यान दिया जाता है इस पर, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टैंड बाई लॉसेस होते हैं इफ द फर्नेस इज एट टेम्परेचर, मतलब फर्नेस अगर गर्म है, देन स्टैंड बाई लॉसेस ऑफ द फर्नेस अकर वेदर और नॉट प्रोडक्ट इज इन द फर्नेस। तो अगर खाली भट्टी रखी हुई है तो भी हमारे फर्नेस लॉसेस होते रहते हैं, तो इसको हमें कम करना चाहिए। तो फर्नेस लॉसेस कैसे हो सकते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किसी भी तरीके से आपकी हीट बाहर निकल सकती है। Furnace draft control. Furnace pressure control has a major effect on fuel-fired furnace efficiency. Running a furnace at a slight positive pressure reduces air ingress and can increase the efficiency. तो हवा की मात्रा को हम कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।